अगर वायदे पूरे नहीं होते हैं, अगर जो बात है वो पूरी नहीं की जाती है, तो मैं अपनी सरकार यानी कि मोहन यादव के खिलाफ भी उतर जाऊंगा। यानी कि वो बता रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उनको भी इग्नोर किया तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला वो करते हुए नजर आएंगे। और दोनों को यानी सिंधिया और शिवराज को एक साथ देखा गया है, तो ऐसे में दोनों ही उनके बच्चों को अगर जिम्मेदारी मिलती है, दोनों ही मेरे ख्याल से उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जहां भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति बनाती हुई तमाम राज्यों में नजर आ रही है, वो रणनीति है कि तमाम वर्गों को साधना है, हर जाति को लेकर चलना है, हर वर्ग को लेकर चलना है, ताकि लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक वोट पा सके। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतियां बनाने में कोशिश कर रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में इन्हीं रणनीतियों की वजह से मुश्किलों में फंसती हुई भी दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मध्य प्रदेश में नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को तो कुर्सी दे दी गई, लेकिन अब उन्हीं मोहन सिंह यादव के खिलाफ खुद की ही पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उतरते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की माने तो भारतीय जनता पार्टी में दो ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से खफा हैं। एक तो खामोश नजर आते हैं और एक अपने बयानों के जरिए अपने बागी तेवरों को दिखा रहे हैं। ये नाम है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। शिवराज सिंह चौहान की मानो तो यहाँ पर वो अपने बयानों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, उनसे मुख्यमंत्री का पद जबरन छीना गया है। उसी के साथ शिवराज सिंह चौहान जहां बागी तेवर दिखा रहे हैं, तो उनके बेटे कार्तिकेय चौहान भी उनका बखूबी साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। अपने पिता के बचाव में अपनी ही पार्टी को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। कार्तिकेय चौहान की बात करें तो उनके कई ऐसे बिजनेस भी चल रहे हैं, लेकिन उन बिजनेस को छोड़कर राजनीति में कदम रखते हैं ताकि अपने पिता के मार्गदर्शन पर चला जा सके। जहां शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी खामोशी के साथ साथ अपने परिवार को भी इस राजनीति से दूर रखे हुए हैं। लेकिन क्या जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अलग किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, मात्र भर उनके विधायकों का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या ऐसे में उनके बेटे महाआर्यमन भी राजनीति में उतरते हुए नजर आएंगे? क्या कार्तिकेय चौहान के साथ मिलकर अपनी ही सरकार को चुनौतियां देते हुए नजर आएंगे? ये तमाम सवाल बनते हुए नजर आते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि देखने को मिल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान तो राजनीति में उतरा है, उनका बयान साफ तौर पर जाहिर भी होते हैं। ये पहला मौका नहीं है, 2013 2018 में भी कार्तिकेय ने ऐसे ही बयान दिए थे और सीधे तौर पर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि राजनीति में तो नहीं उतर रहा हूं, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर आऊंगा। तो ऐसे में मान लिया जाए कि शिवराज सिंह चौहान तो राजनीति में हैं, उनके बेटे भी हैं, लेकिन क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की बात करें तो क्या वो भी अपने पिता के कदमों पर चलते हुए नजर आएंगे? वो भी राजनीति में उतरते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, आपने जिस तरह का प्रश्न उठाया और जाहिर सी बात है, देखिए कि जो विरासत होती है परिवार की, कहीं ना कहीं उनके बच्चे जो होते हैं उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। सिंधिया की आप जिक्र कर रहे हैं, उनके पिता राजनीति में थे, उनकी बुआएं राजनीति में हैं और लगातार जो वसुंधरा हैं वो सक्रिय रहती हैं राजनीति में। अभी भी हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन अभी विधायक है। तो ऐसे में लगातार पूरा कुनबा उनका जो है राजनीति में एक्टिव रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि इससे पहले देखा जाए तो उनके पिता कांग्रेसी थे, तमाम परिवार के सदस्य जो कांग्रेसी थे, वहीं अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो क्या अब उनका बेटा यानी कि जो महाआर्यमन है, क्या वो एक तरीके से राजनीति करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जो बीजेपी की अगर बात करें नाज़मीन, तो ये कहा जाता है, ये पेश किया जाता है और अमूमन इसके ऊपर लोग कई बार ध्यान नहीं देते कि जो परिवार है वो शायद उसकी परंपरा को उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन कहाँ ऐसा होता है? आप ज़रा मुझे बताइए। लगातार आप नाम गिनेंगे तो गिनते रह जाएंगे, थक जाएंगे और ये लिस्ट पूरी नहीं हो पाएगी। तो कहने को कुछ और होता है लेकिन करने को कुछ और होता है। अगर इसी तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है कि आर्यमन ज़रूर राजनीति में एक्टिव होने वाले हैं। और जिस तरह की उनकी बयानबाजी रहती है, जब जब इलेक्शन होते हैं अपने पिता के लिए वो एक्टिव हो जाते हैं। और जब अब चूँकि उनकी उम्र भी उनके साथ है, इससे पहले अगर देखा जाए छोटे थे
उतनी अधिक उम्र नहीं थी कि इलेक्शन लड़ सके, लेकिन अब चूंकि उम्र उनके साथ है तो जाहिर बात है कि चुनाव में एक्टिव हो सकते हैं, राजनीति में एक्टिव हो सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी उनको किसी जो है कह सकते हैं कि किसी सीट से उतारती हुई नजर आ जाए, क्योंकि उनके पिता भी बहुत युवा एज में कहीं ना कहीं राजनीति में एंटर कर गए थे। तो यहाँ पर कोई मुझे नहीं लगता कोई हैरान करने वाली बात होगी कि आर्यमन भी अगर राजनीति में आते हैं, राजनीति में अपने हाथ जो है आजमाते हैं। इसी के साथ में कार्तिकेय जो चौहान है उनकी भी जो अगर आप भाषा शैली सुने, बयान सुने, तो लग रहा है कि वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आएंगे और राजनीति में बहुत जल्दी उनका भी डेब्यू होने वाला है। क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो जो मैं आपको कह रहा था लिस्ट इतनी लंबी है। चलिए अगर कैलाश विजयवर्गीय शुरुआत की जाए, उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय वो तो एमएलए रह चुके हैं, तो ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं है कि इन दोनों के बच्चों को भी आने वाले टाइम में बीजेपी जो है उतारती हुई नजर आ जाए। क्योंकि आप एक आंकड़ा और देखिए कि कई मंत्री यहाँ पर बीजेपी के लगभग हारे हैं और जिस तरह से उनके सांसद भी यहाँ पर चुनाव हारे हैं, तो हो सकता है कि नई पौध को, नई पीढ़ी को एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी इन दोनों के बेटों के ऊपर मोहर लगाती हुई नजर आए और दोनों ही लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारियां सौंप सकती हैं दोनों के बेटे को, लेकिन जैसे शिवराज सिंह चौहान के बेटे की बात करें तो वो तो अपनी ही सरकार को चुनौतियां दे रहे हैं। वो तो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि वादे अगर पूरे नहीं किए गए तो मैं अपनी सरकार के खिलाफ ही जा सकता हूँ। तो वो अभी से बागी तेवर आजमाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में उनकी पार्टी उन्हें कैसे बड़ी जिम्मेदारियां सौंप सकती है? देखिए बिल्कुल नाजमीन, यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि देखिए उनको पता है कब क्या बयान देना है। और देखिए बीजेपी को भी समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में भले ही उन्होंने 160 से ज़्यादा सीटें अपने नाम कर ली हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 29 सीटें लोकसभा की हैं वो भी उनके नाम आ जाएंगी। इसीलिए वो ये बयान जो है वो देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वायदे पूरे नहीं होते हैं, अगर जो बात है वो पूरी नहीं की जाती है, तो मैं अपनी सरकार यानी कि मोहन यादव के खिलाफ भी उतर जाऊँगा। यानी कि वो बता रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उनको भी इग्नोर किया तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला वो करते हुए नजर आएंगे। और बीजेपी की चूंकि ज़रूरत है तो हो सकता है कि कार्तिक चौहान आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाएं या फिर कोई बड़ी और अहम जिम्मेदारी को संभालते हुए नजर आ जाएं। सर जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ये कहा गया कि अपनी ही पार्टी यानी कि कांग्रेस को दगा देकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं अपने विधायकों के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनते, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी गलती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर करी कि खुद को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को बना देते हैं। लेकिन एक ही पार्टी में रहते हुए कभी आपसी नज़दीकियाँ इन दोनों की बड़ी भी नहीं है, ना ही शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कदम बढ़ाया गया, ना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से। अब ऐसे में देखा जाए तो इनकी राजनीति में रहते हुए अगर इनके बेटे भी उतरते हैं तो क्या एक साथ आते हुए नजर आएंगे या ये भी एक दूसरे पर पलटवाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए राजनीति में आप नाज़मीन समझिए कि जो रिश्तेदारी होती है, दोस्ती होती है, भाईचारा होता है, वो सिर्फ ज़रूरत का भाईचारा होता है। जहाँ पर ज़रूरत खत्म वहाँ भाईचारा खत्म। आप सिंधिया का जिक्र कर रहे हैं, यही सिंधिया से जो राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर चला करते थे, राहुल गांधी के सबसे करीबी मित्र होते थे, हर एक काम में राहुल गांधी के ये साथ में खड़े होते थे। आपको शायद याद हो अच्छे से कि जब राहुल गांधी ने संसद के अंदर पीएम मोदी को गले लगाया तो यही सिंधिया थे जिनको आकर राहुल गांधी ने जो आंख मारने का इशारा किया था और भी काफ़ी कह सकते हैं वायरल हो गया था। तो आप समझिए कि दोस्ती जो है एक समय के लिए होती है और राजनीति, और चूंकि ये सब इंडस्ट्री ऐसी हैं, विभाग ऐसे हैं, कह सकते हैं कि क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लगातार दोस्ती के नए नए रूप, नए नए रंग निकल के सामने आते रहते हैं। जो कल आपके साथ था वो आज आपके साथ नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अगर दोनों में दोस्ती होती भी है तब भी ठीक है, नहीं होती तब भी ठीक है, क्योंकि दोनों को अपना अपना काम करना है, दोनों को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो जिम्मेदारी निभानी है और उसको लेकर आगे बढ़ना। तो फिलहाल ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई दुश्मनी की वजह भी है, क्योंकि कई बार दोनों को यानी सिंधिया और शिवराज को एक साथ देखा गया है। तो ऐसे में दोनों ही उनके बच्चों को अगर जिम्मेदारी मिलती है, दोनों ही मेरे ख्याल से उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से यहाँ पर देखने को यही मिल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बेटों की बात करें तो राजनीति में सक्रिय तो जरूर हैं, लेकिन अभी उतरने की बात नहीं करते हैं। कहते हैं कि अभी हमें और कुछ सीखना बाकी है, हमें काफ़ी कुछ सीखना है शिवराज सिंह चौहान से, ज्योतिरादित्य सिंधिया से और भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जिस तरीके से बयान शिवराज सिंह चौहान के बेटे दे रहे हैं, क्या उसी कड़ी में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे भी सामने आएंगे? क्या वो भी राजनीति में उतरते हुए अपने पिता के समर्थन में बयान देते हुए दिखाई देंगे? लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ी जिम्मेदारियां सौंप सकती है? ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।